Hello student, welcome to my class. This class we will discuss about playing with numbers of class 8th. प्रीवियस क्लास में हमने कुछ पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 25B के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, अर्थमेटिक सीक्वेंस. अर्थमेटिक सीक्वेंस इज मेड बाय एडिंग सम वैल्यूज ईच टाइम. हर बार आप एक कुछ वैल्यू ऐड करते जाएंगे और एक पैटर्न बनता चला जाएगा, एक सीक्वेंस बनता चला जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस. कैसे? देखो, 1 में अगर मैं ऐड करती हूँ 3 तो मेरे पास क्या आता है 4 में अगेन मैंने 3 ऐड किया तो क्या आएगा 7 में अगेन ऐड किया 3 तो क्या आएगा 10, देन ऐड करती हूँ 3 तो 13. इस तरह से मेरे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा. हर बार हम क्या ऐड कर रहे हैं 3. या तो आप ऐसे बोल दो, या फिर अगर आप सक्सेसिव टर्म में से प्रीडिसेसिंग टर्म को, यानी कि आगे वाली टर्म में से पिछली टर्म को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो हर बार आपके पास में जो डिफरेंस आएगा दैट शुड बी सेम. और इस सेम डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस. ओके. नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? सेम ऐसे ही होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. यहां आप नंबर क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे बार बार. और इसमें आप क्या करेंगे? नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय द सेम वैल्यू ईच टाइम. देन उसके बाद देखो, मल्टीप्लाइंग द सेम वैल्यू ईच टाइम, यानी कि इसमें किस तरह से आपके पास होगा. सपोज आपके पास में 2 है, 2 में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 4 में अगेन 2 मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 8, अगेन 2 करो 16. तो इस तरह से मेरे पास क्या सीक्वेंस मिलता है 2 के बाद 4, देन 8, देन 16, इस तरह से मिलता है. इसको आप क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. उसके बाद आते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स. अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं, सपोज मेरे पास यहाँ पे 4 है या 1 लगा के चलो 1 है, तो जो हमारे पास पैटर्न बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि नेक्स्ट 2 का सम बनना चाहिए. सपोज जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 3, तो एक डॉट ले लो आप यहाँ पे 2 3, इससे नहीं अच्छे से क्लियर होगा, डॉट से देखते हैं. सपोज मेरे पास यहाँ एक डॉट है, तो इसी डॉट को ऐड करोगे तो आप इन दोनों डॉट को ऐड करोगे तो अगली 3 डॉट्स बनेगी. अब इन सब को ऐड करोगे तो नेक्स्ट 4 बनेगी. तो इस तरह से एक पैटर्न बनेगा आपके पास में, ट्रायंगुलर पैटर्न. इस तरह से पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से पैटर्न बनेगा. तो सिंपल ट्रायंगल लेंगे तो उसमें कितनी 1 2 3, और फिर हम लेंगे 1 2 3, तो टोटल कितनी होगी 1 2 3 4 5 6. तो इस तरह से पैटर्न बनेंगे 6 डॉट के, 10 डॉट के, 15 डॉट के. यानी कि ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस इज जनरेटेड फ्रॉम अ पैटर्न ऑफ डॉट्स विच फॉर्म ए ट्रायंगल. पैटर्न ऑफ डॉट से बनाया जाता है जो कि एक ट्रायंगल बना रहा हो. by adding another row of dots and counting all the dots we can find the next number of the sequence. क्या कह रहा है ये? by adding another row, एक रो और ऐड करके डॉट्स की, एंड काउंटिंग ऑल द डॉट्स, और सभी डॉट्स को काउंट करके हम नेक्स्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद आता है, ये क्वेश्चंस में भी मैं आपको क्लियर करूंगी, डोंट वरी, स्क्वायर नंबर्स. स्क्वायर नंबर्स जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16. तो ये 1 4 9 16 अगर इस तरह से आपके पास सीक्वेंस दिया हो तो ये क्या है? स्क्वायर नंबर का एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें हर एक बार क्या है? स्क्वायर ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है. सिमिलरली क्यूबिक नंबर के, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27, इस तरह से दिया हो तो ये कौन सा सीक्वेंस होगा? अगर क्यूब दिया है तो क्यूबिक सीक्वेंस. उसके बाद आता है फिबोनाची सीक्वेंस. या ये इसमें कैसे होता है कि इसमें जैसे सपोज फर्स्ट 2 नंबर्स है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा. ठीक है, इन अगले 2 को ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा. ठीक है, इससे अगले 2 को ऐड करोगे तो मतलब आपने एक पिछला लेना और एक जो बनाया आपने वो, जैसे 2 और 1 क्या आ गया 3, फिर 2 और 3 को ले लो क्या आ जाएगा 5, फिर 3 और 5 को
क्या आएगा 8। इस तरह से सीक्वेंस बनाओ, यानी कि आपके फिबोनाची सीक्वेंस इज फाउंड बाय एडिंग द टू नंबर बिफोर इट टुगेदर। ये जो इससे पहले दो नंबर है उनको ऐड करके जो नंबर बनेगा वो नेक्स्ट नंबर होगा, फिर अगले दो को ऐड करके नेक्स्ट नंबर, फिर नेक्स्ट टू को, इस तरह से आपके पास में एक सीक्वेंस बन जाएगा। इसके बाद देखो नोवर पिरामिड। नोवर पिरामिड का जो है आपको एक एग्जांपल है, सपोज जैसे 1 × 9 + 2 कितना आता है, 9 × 1 = 9 + 2 = 11। इस तरह से 1 के बाद 2 भी लगाओ, 9 ऐसे ही चल रहा है सीक्वेंस में, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3, तो 12 9 = 108 + 3 = 111। तो इस तरह से अगर आप चलते जाओगे, 1 था पहले 1 2 लिखा, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इस तरह से चलते जाओगे। यहाँ 9 से ही होता रहेगा मल्टीप्लाई, और यहाँ सीक्वेंस बन गया 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, देन 6। इस तरह से अगर आपका सीक्वेंस चलता जाएगा तो यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगा, पहले 2 × 1, फिर 3 × 1, फिर 4 × 1, फिर 5 × 1, फिर 6 × 1। इस तरह से आपके पास एक पैटर्न बनेगा जिसको आप क्या बोलते हैं, नोबर पिरामिड। ये जरूरी नहीं है कि रिवर्स भी हो सकता है माइनस में, तो ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है, मतलब कोई चीज फिक्स की गई और कोई चीज को हम एक पैटर्न वाइज क्या कर रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 25B के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। आपको जो आप स्टेप इन्वॉल्व करोगे उसका रीजन दो या फिर उसको इलेबोरेट करके दिखाओ, वो आपने दिखाना है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ए बी कोई नंबर है, उसमें 2A कोई नंबर ऐड किया हुआ है और आंसर आपके पास आता है B8, यानी कि B की वैल्यू बतानी है और A की वैल्यू, और कर क्या रहे हैं हम, इसको ऐड कर रहे हैं। तो B में A ऐड हो रहा है, B + A हो रहा है। सपोज आपके पास 49 और 28 होता है तो आप ऐसे ही ऐड करते हैं ना, 9 + 8 = दिस, 4 + 2 = दिस, ऐसे ही करते हैं। तो सेम यहाँ पे करेंगे, B प्लस क्या हो रहा है, B + A, और आंसर कितना आ रहा है 8। ऐसे ही A + 2 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है B। अब यहां से इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। फर्स्ट से हम या तो B की वैल्यू निकाल लेते हैं या A की। चलो फ्रॉम फर्स्ट से हम B की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 उधर ही रहेगा, A यहाँ प्लस का, उधर जाएंगे तो माइनस। ये हमारे पास आ गई B की वैल्यू। इस B की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट B इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यहाँ B पुट कर देते हैं। A ऐसे का ऐसे, 2 ऐसे का ऐसे, B की क्या वैल्यू आई है 8 - A, ये B की वैल्यू आ गई आपके पास। अब A वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और नॉन A वाले टर्म्स को इकट्ठा। तो A ये -A है, जब आप इसको राइट से उठा के लेफ्ट में लाओगे तो कैसा हो जाएगा +A। 8 उधर ही रहेगा, 2 यहाँ प्लस का है, जब इसको लेफ्ट से राइट में लेके जाओगे तो कैसा हो जाएगा माइनस। A + A कितना हो गया 2A, 8 - 2 = 6। A इधर ही रहेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएंगे तो डिवाइड, 2 1 = 2, 2 3 = 6। ये आपकी A की वैल्यू आ गई। अब इस A की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू। A के प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया 3, तो 8 - 3 कितना आ गया 5, और हमें A और B की वैल्यू निकालनी थी। A 3 आ गया और B आपके पास क्या आ गया 5। तो हमने स्टेप्स भी इन्वॉल्व कर दिए इसमें और अपनी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली है। ओके, दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जो मैंने आपको इस चैप्टर की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में करवाई, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और फिबोनाची सीक्वेंस, ट्रायंगुलर पीरियड, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस टाइम मैं उनको रिपीट भी करूंगी। अभी मैंने थोड़ा इंट्रो दिया है उनके रिगार्डिंग, ताकि आपको जब क्वेश्चन करें तो थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो। ओके, तो पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो B + B, यानी कि B में क्या ऐड हो रहा है B, और आंसर कितना आ रहा है A। तो B में अगर B ऐड करोगे तो कितने B हो जाएंगे 2B। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं, 2 + 4, और आंसर कितना आ रहा है A। 2 में 4 ऐड करो कितना आएगा 6। A की वैल्यू क्या आ गई 6। यहां पे आप A की वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 1। पुट
a इक्वल टू 6 इन 1 पुट करो, 2b एज इट इज, a की वैल्यू कितनी आई है 6, b यही रहेगा 6 यहाँ एज इट इज और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू क्या आई 3। आप इसको पैटर्न को लिख के भी दिखा सकते हो इस तरह से, 2 b के प्लेस पे 3, 4 b के प्लेस पे 3, a के प्लेस पे 6। देखो सही आता है ना, करेक्ट, वेरीफाई भी करना हो तो। इसका भी करके दिखाती हूँ मैं आपको। a जो आया हमारे पास में 3, b आया है 5, 2, 3, 5 एंड 8। ये भी देखो, इसकी भी वेरिफिकेशन हमारे पास में करेक्ट आई है। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो a और 7 ऐड हो रहे हैं, a प्लस 7 कितना आना चाहिए 3, और यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है 6 प्लस 8 कितना आना चाहिए, cb आना चाहिए। क्या आना चाहिए cb। cb का क्या मतलब है cb आने की, क्योंकि देखो अगर 6 में 8 ऐड करते हैं तो मेरे पास कितने डिजिट नंबर आता है 2 डिजिट, 6 प्लस 8 इज 14, और cb लिखेंगे तो इसमें c क्या है 1 और b क्या है 4। ठीक है, यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस 7 को a प्लस 7 इक्वल टू 3, इस 7 को उधर लेके जाऊं तो मेरे पास वैल्यू कैसी आती है -4, विच इज नॉट पॉसिबल। -4 तो प्लस के सम में कहां से लिख के -4, हम तो नॉर्मल एडिशन कर रहे हैं। तो देखो a को हम जो है हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि ट्राई करते हुए चलेंगे। पहले a को 0 पुट करो तो आंसर कितना आएगा 7, a को 1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8, फिर 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 10, सिमिलरली 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा 11, 5 में क्या 5 पुट करेंगे तो 12 एंड 6 पुट करेंगे तो कितना आएगा 13। अब 13 में देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 3, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 6। चलो पुट करके देखते हैं। अब आप इजीली निकाल सकते हो, 7 6 13, 8 7 15, यानी कि C हमारा करेक्ट है, B हमारा क्या आएगा 5 और A हमारा क्या आ गया 6। जब ऐसा केस नजर आए कि आपके पास में जो वैल्यू सम करके आ रही है वो कम है, जैसे a प्लस 7 किया आपने, आंसर जो है कम आ रहा है 7, a प्लस 7 ऑलरेडी 7 से बड़ा आना चाहिए ऑब्वियस है, तो आप क्या करोगे उस पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे और वहां से आप a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको पुट कर देंगे, तो यू विल गेट ऑल दी वैल्यूज। तो c की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 एंड a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और कई बच्चे इसको खिचड़ी पका देंगे, जैसे यहीं पे सब कुछ इस तरह से, आपने इस तरह से नहीं करना है। मेरे पास यहाँ स्पेस की कमी थी, जो स्टेप वाइज मैंने स्टेप कराए हैं उसी स्टेप के अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। a प्लस 3 इक्वल टू 1। देखो यहाँ फिर से वही केस है, ऐड तो 3 हो रहा है लेकिन आंसर कम आ रहा है, ऑब्वियस है 3 ऐड होने में तो आंसर ज्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल। 0 पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आता है 3, 1 पुट करेंगे तो 4, 2 पुट करेंगे तो 5, 3 पुट करेंगे तो 6, 4 पुट करेंगे तो 4 और 3 7, 5 पुट करेंगे तो 8, 6 पुट करेंगे तो 9, 7 पुट करेंगे तो 10 और 8 पुट करेंगे तो 11। देखो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 1, तो a कितना आ गया हमारे पास में 8। जब मैंने a को 8 पुट किया तब मेरे पास यूनिट डिजिट कितना आया 11। तो चलो जी हम यहाँ a को क्या पुट कर देते हैं 4 1 8 8 3, लेट चेक, 8 3 11, 8 2 10, 4 2 6, आंसर इज करेक्ट। तो a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 8। ओके, ये हमने इसको वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, b प्लस 1 इक्वल टू 8। ये तो जो है ज्यादा है, या इस वाले नंबर से ग्रेटर है, तो ये आराम से आ जाएगा b की वैल्यू 8 माइनस 1 7। -1 क्यों आया, यहाँ 1 प्लस का है, इसको उधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 7।
लो जी यहाँ देखते हैं, बी की वैल्यू आ गई 7, ए 7 1 और यहाँ भी क्या आ गया 7 आ गया। अब देखो a प्लस सेवन इक्वल टू 1। अब फिर से वही केस है हमारे पास में, यहाँ पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर है रिजल्टिंग वैल्यू से। जब ऐसा होता है तब हम कौन सा मेथड करते हैं, हिट एंड ट्रायल। पहले 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 7 इज 7, 1 पुट करेंगे तो 8, 2 पुट करेंगे तो 9, 3 पुट करेंगे तो 10, 4 पुट करेंगे तो 11। देखो 1 0 प्लस 7 इज 7, 1 प्लस 7 इज 8, 2 प्लस 7 इज 9, 3 प्लस 7 इज 10, 4 प्लस 7 इज 11। तो यानी कि 4 जब मैंने पुट किया तो a की वैल्यू क्या आएगी 4। अब यहां पुट कर देते हैं a की वैल्यू 4, 2 4 7 4 7 1, आंसर विल बी करेक्ट। ये वेरीफाई भी हो गया, a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। नेक्स्ट देखते हैं 5 प्लस a, आंसर कितना आ रहा है 2। अब देखो ऐड तो 5 हो रहा है, रिजल्टिंग वैल्यू कम आ रही है, तो हम कौन सा मेथड करेंगे यूज, हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल 0 पुट करो, a की जगह 5 प्लस 0 कितना आएगा 5, फिर 6, 5 प्लस 1 इज 6, 5 प्लस 2 इज 7, 5 प्लस 3 इज 8, 5 प्लस 4 इज 9, 5 प्लस 5 इज 10, 5 प्लस 6 इज 11 एंड 5 प्लस 7 इज 12। देखो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है ना, तो यानी कि 5 में जब मैंने 7 ऐड किया तो मेरे पास में क्या आया 12। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। चलो a की वैल्यू 7 लिख देते हैं, ये आ गई 7। 5 एंड 7 इज 12, तो एक जाएगा ऊपर कैरी। अब देखो b प्लस ऊपर एक कैरी है 1 प्लस 9, आना कितना चाहिए 6, तो यानी कि b 1 प्लस 9 इज कितना होएगा 10। अब देखो ऐड तो 10 हो रहा है, रिजल्ट कम आ रहा है, तो इसमें भी हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल आप वैसे भी कर सकते हो, 10 माइनस 6 इज 4, 4 में मैं क्या ऐड करूं कि मैं सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये इसमें आप क्या करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। 10 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि जिसका यूनिट डिजिट क्या है 6, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 ही ऐड करूंगी तभी 16 बनेगा। तो b की वैल्यू क्या आएगी 6, b की वैल्यू क्या आएगी 6। चलो b की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं, लो जी हाँ ने 6 पुट कर दी, तो ये आ गया 16, ऊपर कैरी 1, 1 प्लस c प्लस 6 इक्वल टू 1। ठीक है, 1 कैरी है ना, तो c प्लस कितना हो गया 7, 6 प्लस 1 इज 7। अब देखो ये जो है लेस है, ये जो है ग्रेटर है, ये लेस है, रिजल्ट कम आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम कौन सा मेथड यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल। तो 7 में ऐसा क्या ऐड करूं जिसका यूनिट डिजिट 1 आए, देखो 1 तो आ नहीं सकता, तो अगला यूनिट डिजिट 1 वाला कौन सा नंबर है 11, तो 7 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 11 आए 4, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 4। अब हिट एंड ट्रायल की भी जरूरत नहीं पड़ी, एक दो क्वेश्चन करोगे तब हिट एंड ट्रायल की भी नीड नहीं पड़ेगी। और गलत मत करना, बेशक से हिट एंड ट्रायल यूज कर लेना, पहले 0 पुट करो, 0 प्लस 7 इज 7, 2 प्लस 7 इज 9, 3 प्लस 7 इज 10, 4 प्लस 7 इज 11, तो 4 आया, तो c की वैल्यू 4। तो इस तरह से a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4। पुट करके देखना, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा आपके पास में। थैंक यू सो मच।